बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों को गुलाम यासिन पाउडर का सलाम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। उम्मीद रखते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की गुफ्तगू सियासी गुफ्तगू से पहले सबसे पहले मैं गज़ा की पट्टी के हवाले से बात करूँगा। गज़ा में वज़ारत सेहत के तर्जमान के हवाले से एक बात है, ये वो मैं आपको बताऊँगा। और जो गज़ा के वज़ारत सेहत के तर्जमान थे, उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में गज़ा की पट्टी में खुश्क साली की वजह से 2 बच्चों की शहादतें रिकॉर्ड की हैं। गज़ा की पट्टी एक बढ़ते हुए कहत का मुशाहिदा कर रही है जो हज़ारों शहरों की जान ले सकती है। गज़ा की पट्टी में हमारे अस्पतालों में पानी की कमी के शिकार दर्जनों केसेस पहुँचे हैं। इमदाद फौरी तौर पर और मुनासिब तरीके से पट्टी में दाखिल होनी चाहिए। आलमी बिरादरी को बच्चों, औरतों और बीमारों को कहत के चुंगल से बचाना चाहिए। हमें तमाम पनाह गाहों तक रसाई की ज़रूरत है और इसके लिए बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन की ज़रूरत है। इसके बाद वज़ारत सेहत के तर्जमान ये बात भी कही। उन्होंने कहा, हमने गज़ा में खुश्क साली और ग़िज़ाई किल्लत के नतीजे में शेरखार बच्चों की अमवात पर नज़र रखना शुरू कर दिया है और इस हवाले से पानी की कमी और ग़िज़ाई किल्लत से गज़ा की पट्टी में हज़ारों बच्चे और हामला ख़वातीन के शहीद हो जाने का ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों की इखलाकी और फ़ाल ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो बच्चों और ख़वातीन की हिफाजत करें और गज़ा की पट्टी पर आने वाले कहत से बचने के तमाम ज़राए फ़राहम करें। और इसके बाद जमात इस्लामी के हवाले से बात आई है। गज़ा के हवाले से उन्होंने कहा, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सेनेट में खड़े होकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी जमात इस्लामी ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकाल कर अपने खर्च पर इलाज कराना चाहती है। हुकूमत सफारती सहूलत कारी दे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा बयान है। और जो इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन से मिस्र के रास्ते गज़ा रवाना की गई अल खिदमत एम्बुलेंस वो बॉर्डर तक पहुंच चुकी है जो गज़ा में रवाना की गई है। इस हवाले से और एक मैं बात आपको एक तारीखी बात बता रहा हूँ। फ़िरौन का दरिया नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था मगर डूबना पड़ा। शदाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अयाशियाँ करना चाहता था मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियां और हुकूमत करने की थी मगर एक लंगड़े मच्छर ने मार डाला। हिटलर के इरादे और भी खतरनाक थे मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकशी पर मजबूर हुआ। जालिमों को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, जब अल्लाह पाक की पकड़ आती है तो कुछ काम नहीं आता। सारा गुरूर, घमंड, तकब्बुर यहीं पड़ा रह जाता है। और हमारी दुआ है अल्लाह पाक फ़लस्तीन को फतह दे और फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ़्ज़ व अमान में रखे। आमीन। इसके बाद आज मैं आपको एक हमारे पाकिस्तान का जो एक सियासी हीरा है उसके हवाले से मैं बात करूंगा। और उन्होंने आज कल मुख्तसर बात की है मीडिया में। वो हीरा शेख रशीद साहब थे। शेख रशीद ने बयान दिया है कि मैं इलेक्शन में अपनी हार को तस्लीम करता हूँ। फ़िलहाल मैं किसी सियासी सरगर्मी में शरीक नहीं हूँ। हालात को मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान के बाद सियासी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से हतमी फ़ैसला करूँगा। शेख रशीद की मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू थी। इसके बाद एक बात मैं और बताऊँ आपको, और 1 मार्च से फिर पेट्रोल डीज़ल महंगा हो रहा है जिससे गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। 1 मार्च से 4 रुपये, तकरीबन 4.5 रुपये डीज़ल महंगा और पेट्रोल महंगा होने का इम्कान है। और अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। बाकी वफाक में जो हुकूमत साजी का कोई तरीक़ाकार चल रहा है उस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि वफाक में हुकूमत साजी का मौजूदा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। इत्तेहादी हुकूमत ने हुकूमत साजी के तमाम मराहल मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी कर ली। 29 फरवरी को 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ
हलफ लेंगे। यकम मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और ये मौजूदा शेड्यूल है। इसके बाद 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। 3 मार्च को वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब डिवीज़न के ज़रिए करेगा। 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब डिवीज़न के ज़रिए करेगी। मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार होंगे। और इसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊं, जो बानी पीटी के हवाले से उन्होंने एक रद्द अमल दिया है। जो डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने जो कारकर्दगी की है उसके हवाले से बानी पीटीआई ने एक बात कही है और वो मैं आपको बता रहा हूँ। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया, ये बानी पीटीआई कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदर ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती हुई मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। और अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का कहना था कि हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं हुई बल्कि सबसे मजबूत जमात बन गई है। बानी पीटीआई का कहना था कि IMF को भेजा जाने वाला ख़त गद्दारी करार दिया जा रहा है। मैं जेल से कोई भी चीज़ लिखकर बाहर नहीं भेज सकता। IMF के लिए खत मैंने डिक्टेट कराया है। ये बानी पीटीआई कह रहे हैं। खत डिक्टेट कराने से अब तक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। सहाफ़ी ने कहा कि पिछली समात पर आपने कहा खत लिख दिया और भेज भी दिया है। इस हवाले से और बानी पीटीआई ने जवाब दिया इस बात का कि आज पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद IMF को खत भेज दिया जाएगा। कल ये बात बानी पीटीआई ने कही कि खत में यही लिखा जाएगा, सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये बानी पीटीआई का बयान था कल के हवाले से।